तो भाई भले ही आरसीबी जो है वो पिछले सीजन की विजेता बनी थी, आईपीएल 2025 की चैंपियन बनी थी, लेकिन आईपीएल 2026 में आरसीबी की मुसीबतें जो हैं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरसीबी के दो बड़े प्लेयरों को लेकर यहां पर बहुत ही बड़ा संशय बना हुआ है कि शायद वो आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए खेलते हुए देखने को मिले ही ना। मैं बात कर रहा हूं उनके टॉप फिनिशर टिम डेविड की, और साथ में बात कर रहा हूं उनके बेस्ट बॉलर, बेस्ट पेसर जॉस हेजलवुड की। जी हां, टिम डेविड जो है फिलहाल भाई हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बीबीएल से बाहर हो चुके हैं, कुछ यहां पर पता नहीं है कब तक फिट होंगे। वहीं पे हेजलवुड की बात करें तो भाई वो ना जाने कितने वक्त से इंजरी के चलते अंदर बाहर हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में आईपीएल जैसी जो बड़ी लीग होती है, जहां लगातार आपको 14, 15, 16 मैचेस खेलने होते हैं और आपको अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना होता है, ऐसे में हेजलवुड को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल तो इंजर्ड हैं, पता नहीं आईपीएल तक रिकवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और इस तरीके से रिकवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कि उनको ये श्योरिटी हो सके कि हां मैं आईपीएल में आके लगातार 15, 16 मैचेस खेल सकता हूं। इन दोनों ही प्लेयर्स को लेकर मामला इस समय इतना ज्यादा डाउटफुल है कि खुद भाई ऐसे दो ऑफिशियल आर्टिकल सामने आए हैं जहां पर भाई तीन ऐसे प्लेयरों के नाम सामने आ गए हैं जो आरसीबी में टिम डेविड और जॉस हेजलवुड को रिप्लेस कर सकते हैं। खुद आरसीबी इन नामों पर विचार कर रही है, अभी से उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को इस चीज के तैयार कर लिया है कि अगर टिम डेविड और जॉस हेजलवुड आईपीएल 2026 तक रिकवर नहीं हो पाते हैं, या किसी भी वजह से ये जो इंजरी के मसले चल रहे हैं उसके चलते अगर वो गलती से भी भाई आईपीएल 2026 नहीं खेल पाते हैं, तो इन दोनों ही प्लेयरों के बेस्ट रिप्लेसमेंट्स कौन से हो सकते हैं, वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। दोनों ही ऑफिशियल आर्टिकल मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने सारी बातें यहां पर अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, जो भी इस आर्टिकल में लिखा है, जिन भी प्लेयरों का नाम मेंशन है, और साथ में जो इस आर्टिकल के स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इस आर्टिकल में लिखा है कि आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी के लिए एक बड़ी टेंशन खड़ी हो सकती है। टीम ने जिस एक्सप्लोसिव फिनिशर पर भरोसा दिखाया था, टिम डेविड, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी ने फ्रेंचाइज को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिम डेविड की रिकवरी टाइम अनसर्टेन है और यह पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो आईपीएल 2026 के इनिशियल फेज या फिर पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। आरसीबी ने टिम डेविड को 3 करोड़ में रिटेन किया था, क्लियरली इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मिडिल ऑर्डर में वो टीम के लिए क्विक रन्स और फिनिशिंग पावर लाएंगे। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आरसीबी को एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट चाहिए होगा जो या तो सेम रोल प्ले करे या टीम को ओवरऑल बैलेंस दे सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये 3 प्लेयरों के नाम सामने आए हैं जिन पर आरसीबी विचार कर रही है, जो टिम डेविड के रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी के लिए रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला नाम यहां पर माइकल ब्रेसवेल का इस आर्टिकल में मेंशन है, जिनके बारे में लिखा है कि माइकल ब्रेसवेल आरसीबी के लिए एक सेफ और स्मार्ट चॉइस हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के ये ऑलराउंडर पहले भी आरसीबी सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए फ्रेंचाइज मैनेजमेंट उनकी स्किल से अच्छी तरह वाकिफ है। ब्रेसवेल का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है उनकी वर्सटैलिटी। वो लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, प्रेशर सिचुएशंस में फास्ट स्कोरिंग कर सकते हैं और साथ ही यूजफुल ऑफ स्पिन बॉलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आईपीएल में लिमिटेड चांसेस मिलने के बावजूद ब्रेसवेल ने इंपैक्टफुल कैमियोज खेले हैं। चिन्नास्वामी जैसी बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पर उनकी एग्रेसिव बैटिंग भी काफी इफेक्टिव हो सकती है। साथ ही उनकी बॉलिंग जो है वो आरसीबी को एक्स्ट्रा ऑप्शन देगी जो टिम डेविड के केस में मिसिंग होता। एक्सपेक्टेड प्राइस भी ज्यादा हाई नहीं रहेगा, अराउंड 2 करोड़, जो आरसीबी के बजट के हिसाब से काफी रीजनेबल है। उसके बाद इस आर्टिकल में दूसरा नाम मेंशन है वियान मुल्डर का, जिनके बारे में लिखा है कि साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर थोड़े अंडररेटेड लग सकते हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन के पर्सपेक्टिव से वो एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं। मुल्डर ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग और इंटरनेशनल टी20s में कंसिस्टेंटली प्रूव किया है कि वो प्रेशर सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। मुल्डर मिडिल ऑर्डर में स्टेबलाइजिंग रोल प्ले कर सकते हैं, फिनिशर के तौर पर स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, मीडियम पेस बॉलिंग से 1-2 ओवर्स का ऑप्शन भी देते हैं। मुल्डर जो है वो टिम डेविड की तरह प्योर पावर हिटर नहीं है, लेकिन अगर आरसीबी एक बैलेंस्ड 11 बनाना चाहती है जहां बॉलिंग डेप्थ भी मिले तो मुल्डर एक प्रैक्टिकल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इंडियन कंडीशंस में उनकी सीम अप बॉलिंग भी यूजफुल साबित हो सकती है, स्पेशली अर्ली ओवर्स या स्लोअर पिचेस पर। तीसरा नाम यहां पर इस आर्टिकल में मेंशन है टिम डेविड के रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो नाम है महिपाल लोमरोर का, जिनके बारे में लिखा है कि अगर आरसीबी ओवरसीज स्लॉट को किसी और रोल के लिए यूज करना चाहे तो महिपाल लोमरोर एक सॉलिड इंडियन ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। लोमरोर पहले भी आरसीबी के लिए खेल चुके हैं और टीम एनवायरनमेंट से फेमिलियर हैं। आईपीएल करियर में 40 प्लस मैचेस, 500 प्लस रन्स, 30 से ज्यादा छक्के। लोमरोर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं जो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। वो टिम डेविड जितनी रॉ पावर प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मिडिल ओवर्स में मोमेंटम बनाए रख सकते हैं। फिनिशिंग के टाइम रिस्क फ्री शॉट्स खेल सकते हैं और ओकेजनल लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज लोमरोर के साथ यह है कि लोमरोर एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, लगभग 1 करोड़ या उससे कम में अवेलेबल हो सकते हैं। तो
तो कुल मिला के टिम डेविड के रिप्लेसमेंट का जो फाइनल एनालिसिस इस आर्टिकल में लिखा है वो ये है कि अगर टिम डेविड आईपीएल 2026 मिस करते हैं तो आरसीबी के पास पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ब्रेसवेल हैं जो अटैकिंग प्लस ऑलराउंड पैकेज देते हैं, मुल्डर टीम को बैलेंस और बॉलिंग डेप्थ देते हैं, लोमरोर इंडियन कोर को स्ट्रॉन्ग करते हुए बजट भी सेव करते हैं। अब ये आरसीबी मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्ट पावर हिटर चाहते हैं या ओवरऑल टीम बैलेंस को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये तो हो गई टिम डेविड की बात। अब बात करते हैं उन 3 नामों की जिन्हें आरसीबी देख रही है हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पे। जाहिर सी बात है हेजलवुड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है जिस तरीके का बैलेंस वो क्रिएट करते हैं आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में। लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 के लिए जॉस हेजलवुड को 10.75 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन उनकी परसिस्टेंट इंजरीज की वजह से उनके आईपीएल में खेलने पर सवाल उठ रहा है। हेजलवुड ने आईपीएल में हमेशा एक अच्छा इंपैक्ट दिखाया है, लेकिन इस बार हेल्थ इश्यूज ने उनकी अवेलेबिलिटी को अनसर्टेन बना दिया है। ऐसे में अगर आरसीबी के अंदर हेजलवुड अनअवेलेबल होते हैं तो रिप्लेसमेंट के तौर पे यहां पे बॉलिंग अटैक और टीम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आर्टिकल में ऐसे 3 प्लेयर्स यहां पर मेंशन करे गए हैं जिन पर आरसीबी का ध्यान है, जो आरसीबी के पेस अटैक को इंजर्ड हेजलवुड के बिना भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। पहला नाम यहां पर है झाई रिचर्डसन का। रिचर्डसन एक पावरफुल राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो 145 केपीएस तक स्पीड जनरेट कर सकते हैं, जो हेजलवुड के इन्फोर्सर रोल को काफी अच्छी तरह फिल कर सकते हैं। रिचर्डसन ने आईपीएल में 24 मैचेस में 27 विकेट्स लिए हैं और उनका इकोनॉमी 8.25 के आसपास रहता है, जो आरसीबी के पेस अटैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्होंने 2025 बिग बैश लीग में भी एक्सीलेंट बॉलिंग दिखाई है, जहां उन्होंने 10 इनिंग में 18 विकेट लिए। उनकी डेथ ओवर बॉलिंग और लेट स्विंग बॉलिंग चिन्ना स्वामी के ड्यू फैक्टर में काफी यूजफुल हो सकती है। इसके बाद दूसरे नाम की बात करें जिन्हें हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर यहां पर आरसीबी देख रही है, वो नाम है अल्जारी जोसेफ का। अल्जारी जोसेफ वेस्टइंडीज का ये फास्ट बॉलर एकदम रॉ पेस रखता है जो लगभग 150 केपीएस तक फेंक सकता है और हेजलवुड के जैसा इन्फोर्सर रोल ला सकता है। अल्जारी जोसेफ ने आईपीएल में 21 विकेट्स 22 मैचेस में लिए हैं और एक मेमोरेबल 6 फॉर 12 परफॉर्मेंस भी दिया है। उनका बाउंसर बैरेज और सीम मूवमेंट आरसीबी को मिडल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज देने में मदद करेगा। रिसेंट सीपीएल और टी20 ब्लास्ट में भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, जो ये सजेस्ट करता है कि वो कंसिस्टेंट विकेट टेकर बन सकते हैं। बाकी लास्ट नाम यहां पर फिर से देखने को मिलता है वियान मुल्डर का ही, जिनको जैसा मैंने बताया टिम डेविड के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा था। खैर ये जो दूसरा आर्टिकल है जहां वियान मुल्डर का नाम हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर लिखा गया है, तो वहां मेंशन है कि तीसरा और थोड़ा यूनिक ऑप्शन है वियान मुल्डर, जो सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है बल्कि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर भी है। मुल्डर ने टी20 ब्लास्ट 2025 में 16 विकेट्स लिए हैं 12 गेम्स में और बैटिंग में भी स्ट्राइक रेट उनका 130 के ऊपर का रहा। अंतिम ओवरों में बॉल को कट कराने का उनका जो हुनर है और साथ में वो जो मीडियम पेस लेके आते हैं वो डेथ ओवर्स में आरसीबी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वो नंबर 7 या लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग डेप्थ भी ऐड करते हैं, जो आरसीबी के लाइनअप को और ज्यादा बैलेंस बनाएगा, स्पेशली अगर हेजलवुड जैसे स्ट्राइक बॉलर अनअवेलेबल हो। तो कुल मिला के इस दूसरे आर्टिकल की जो समरी है वो ये कहती है कि रिचर्डसन अगर आते हैं तो रॉ पेस और डेथ बॉलिंग का कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। अल्जारी जोसेफ के पास गेम चेंजिंग स्पेल्स का पोटेंशियल है, वहीं वियान मुल्डर आरसीबी को सीम बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ दोनों दे सकते हैं। बाकी मैं बता दूं कि फिलहाल जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड सामने आया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, उसमें टिम डेविड का भी नाम है, हेजलवुड का भी नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। लेकिन भाई देखो, वर्ल्ड कप खेलने के लिए ना अगर प्लेयर थोड़ा ऊपर नीचे सही से रिकवर ना भी हुआ हो तो भी वो खेलने जाएगा, क्योंकि वहां कंट्री की बात आती है। पर भाई लगातार 15-16 मैचेस खेलने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड जो है वो ये देखेगा कि भाई वो प्लेयर को यहां पर क्लीन चिट दे भी रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई आधी अधूरी इंजरी के साथ या फिर ऐसी रिकवरी जहां पर चांसेस हो कि भाई बंदा वापस से इंजर्ड हो सकता है, वहां पर भाई रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और आईपीएल एक लीग है, वर्ल्ड कप भाई एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, देश की इज्जत का सवाल होता है। तो ऐसे में आईपीएल में ये दोनों देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर काफी ज्यादा संशय बना हुआ है। लेकिन फिर भी दिल से चाहेंगे दोनों ही देखने को मिले, ताकि हर टीम भाई अपने स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ, अपने बेस्ट स्क्वाड के साथ आईपीएल में दिख सके। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपके हिसाब से अगर भाई हेजलवुड और टिम डेविड चले जाते हैं तो इनका बेस्ट रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से कौन हो सकता है? ऑलरेडी भाई खबर आई थी कि यश दयाल को जो क्लीन चिट नहीं मिली है, कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, उसके चलते उमेश यादव को यहां पर आरसीबी वाले अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन भाई ऊपर से ये जो और भाई बेड़ा गर्क हुआ है कि हेजलवुड और टिम डेविड भी जा सकते हैं, इसके बाद से तो भाई सच में बहुत यहां पर दुख हो रहा है मुझे आरसीबी के लिए। चाहे आप फैन हो या ना हो, फिर भी आपको लग रहा होगा भाई बेस्ट प्लेयर्स खेले ना तभी आईपीएल का मजा आता है। तो उम्मीद करते हैं दोनों ही खेलेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर किसी वजह से दोनों ही अनअवेलेबल रहते हैं तो बेस्ट यहां पर दो ऑप्शंस दोनों
दोनों के लिए कौन से हो सकते हैं जो इस समय आईपीएल का हिस्सा तो नहीं है लेकिन वही काम कर सकते हैं, वही बैलेंस ला सकते हैं जो ये दोनों आरसीबी में लेके आते हैं। वो दो नाम आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।